उसका मन होता है मैं शू करके गायब हो जाऊं किसी तरीके। लेकिन उन्होंने डिनर रखा था, कहते डिनर करके जाइए। मुझे था कि कोई शो की बात ना हो जाए, वो उसने करी दी। कहता बाजी वैसे मैंने देखा है टीवी पे कभी कभी आप बड़े कमाल होते हो, लेकिन लाइव में मतलब है ना। मैं सीरियसली मैं इतना एम्बेरस फील किया। भज्जी ने 1 सेकंड के लिए शायद मुंह किया होगा, मैं गायब। इतना एम्बेरस हुआ मैं। कुछ दिन बाद मैंने मुंबई इंडियंस का मैच देखा। 1 ओवर में भज्जी को 3-4 छक्के बैक टू बैक पड़े। उस दिन मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैंने टेक्स्ट किया भज्जी को, मैं कहा पाजी कभी कभी नेट पे जो आदमी खेलता है ना, टीवी पे नहीं होता। मतलब अच्छा, मैं पॉपुलर जो उसके बाद जब मैंने अपना शो बनाया कॉमेडी नाइट्स, उसके बाद और पॉपुलैरिटी मिल गई। तो फिर क्या होता है, पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप कैसे लगाते हैं, अलग अलग जगह पे आपका नाम यूज होने लगता है। जैसे 2014 के इलेक्शन जब होने वाले थे तो 2 प्रधानमंत्री लेवल के कैंडिडेट आपस में इलेक्शन लड़ रहे थे। उनमें से किसी एक ने मेरा नाम लिया। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अभी भी प्रधानमंत्री है। उन्होंने किसी रैली में बोल दिया जो राहुल गांधी इतनी कॉमेडी करते हैं कि कपिल शर्मा का शो बंद होने वाला है। अच्छा, मुझे पॉलिटिक्स की तो समझ है नहीं, मैंने उतना क्लिप उठाया और उठा के अपने फेसबुक पे डाल दिया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि राहुल गांधी के भी फॉलोअर्स कम नहीं है। क्योंकि हिंदी में तो मुझे गालियां पड़ी, मुझे इटालियन में बड़ी पड़ी। मैंने भी खा ली, मैंने कहा पास्ता भी तो खाते ही हैं क्या। अच्छा, पॉपुलैरिटी की परिभाषा सिर्फ यही नहीं कि कोई आपका नाम ले रहा है, कभी कभी आपको भी नहीं पता चलता कि आप अपना नाम कहां मिसयूज कर रहे हो। जैसे मेरी कजन आई थी लंदन से, तो उसने मुझे बोला शाहरुख का घर देखना है। तो मेरे 2-4 लगे हुए थे, मैंने कहा कोई बात नहीं दिखा देते हैं। मैं सीरियसली घर ही दिखाने गया तो वहां पे किसी फिल्म की पार्टी चल रही थी, गेट खुले हुए। अब मिसयूज कैसे करते हो आप, तो मैंने कहा गाड़ी अंदर ले ले। और उनके सिक्योरिटी वाले ने देखा अच्छा कपिल शर्मा जाइए, उनको लगा बुलाया होगा। अंदर जाके मुझे लगा कि गलत हो गया है। जब मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैं कहा नहीं निकलना चाहिए। मैं निकलने आया तो शाहरुख भाई को कोई पर्सनल बंदा आ गया, कोई मैनेजमेंट से, कहता अरे आप शाहरुख भाई अंदर आइए, रात के 3 बजे का टाइम है ये। अब मैं कपड़े भी क्या, मैंने निक्कर पहनी हुई है, साथ में वो जो स्केचर्स और जो सब, पान खा रहा हूँ सेट पूरा। मैं जाके दरवाजा खोला, गौरी भाभी और 3-4 सहेलियां उनकी बैठी, रात के 3 बजे का टाइम। उनको लगा कि शाहरुख खान ने बुलाया होगा। मैं कहा हेलो, मुझे बोलती शाहरुख इज इनसाइड प्लीज। मैं अंदर गया तो शाहरुख भाई, अच्छा घर पे भी वो शाहरुख खान थे, ऐसे ही डांस करते थे। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने जाते ही बोला, मैंने कहा भाई सॉरी, आपकी पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब लोग जा चुके थे, 1-2 लोग ही थे। तो मैंने कहा सॉरी मेरी कजन एक्चुअली आई है, उसने कहा शाहरुख का घर देखना था, आपका खुला था, मैं घुसाया। वो कहते इसका मतलब मेरा बेडरूम खुला हुआ तो उधर घुसाएगा। बट जोक्स अपार्ट, मैं बिन बुलाया मेहमान था, लेकिन सबसे लास्ट तक मैं रुका। 3-4 घंटे उनके साथ डांस किया, है ना, एंजॉय किया। मुझे नीचे छोड़ने आए बाहर तक, उनके सारे स्टाफ ने फोटोग्राफ्स खींची और शाहरुख भाई खुद खींच रहे हैं। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ यार मैं एक शो का विनर बनकर और ये सब करके लग रहा है कि मैंने बड़ा कुछ अचीव कर लिया है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो मैं शाहरुख खान के घर खड़ा हूँ, ग्लोबल स्टार, और वो इतनी मोहब्बत दे रहे हैं मुझे। उस दिन भी मुझे रियलाइज हुआ कि बॉस आई एम नॉट डन येट, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये सब कहानियां मैं सुना रहा था अपनी थेरेपिस्ट को। उसने मुझे बोला, कहती है आपकी जो पूरी लाइफ की मैंने कहानियां सुनी है, मुझे ये लगता है कि आपने जब कुछ अचीव किया तब भी आपको लगता रहा है कि आई एम नॉट डन येट। जब आपके फादर चले गए आपने तब भी इतना लो फील नहीं हुए, लेकिन अब जब आपने इतना कुछ अचीव किया उसके बाद आप अपनी रिलैक्स के लिए, एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं? आपने कभी ब्रेक लिया है? तो मैंने 22, 23, 24 साल ब्रेक ही नहीं लिया, क्योंकि फादर मेरे पुलिस में थे, उनको ऑफिशियली कोई छुट्टी होती नहीं, तो अपने भी दिमाग में नहीं आया कि छुट्टी होती होगी। हम भी लगे रहे। फिर मेरा एक दोस्त है लंदन में, उसने मुझे फोन किया, कहता तू एम्स्टर्डम आ जा, और मैं लंदन से 45 मिनट की फ्लाइट है, मैं भी आ जाता हूँ। एम्स्टर्डम गया, सीरियसली उस ट्रिप ने, मैं अपनी थेरेपिस्ट को थैंक यू कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेरा ध्यान इस तरफ लगवाया। वहां पे जाके मैंने देखा अमीर लोग जिनके पास गाड़ियां हैं वो साइकिल चला रहे हैं, दिन में बैठे बियर पी रहे हैं। मैं कहा इनको कोई कुछ नहीं कह रहा, ये दिन में पी रहे हैं, मैंने रात को पी के थोड़ा सा कर दिया तो मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं सब। और बैठे लोग बत्तखों को खाना खिला रहे हैं। तो ट्रिप खत्म हो गया, मैंने कहा एक दिन मैं भी बत्तखों को खाना खिलाता हूं। तो मैं ऐसे खिला रहा था तो ब्रिटिश लेडी बैठी हुई थी मेरे साथ, तो ऐसे बातें शुरू हो गई, कहती व्हाट डू यू डू? मैं कहा आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया।
कहती व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा कपिल शर्मा। ओके, उसने पता नहीं किसी को टेक्स्ट किया शायद। फिर जब उसका जवाब आया तो मेरे को बोलती है ओह नाइस टू मीट यू। मैंने कहा आपने कंफर्म किया किसी से? कहती यस, वन ऑफ माय फ्रेंड लिव्स इन यूएस एंड मैंने उससे पूछा शी इज इंडियन। तो मैंने कहा क्या बोला उसने? कहती या उसने बोला कि यस कपिल, आई नो कपिल, ही इज वेरी पॉपुलर, ही जस्ट फक्ड अप हिज शो, ही इज डन। उस ट्रिप ने मेरी लाइफ इतनी बदली। मैंने डिसाइड किया मैं वापस जाऊंगा, मैं अपना शो वापस से शुरू करूंगा और अब एक नए तरीके से अपनी जिंदगी भी नए तरीके से शुरू करूंगा। तो एम्स्टर्डम से वापस आने के बाद सबसे पहला मैंने जो काम किया वो मैंने की शादी। मैं अपनी शादी की पिक्चर दिखाता हूं, ये मेरी वाइफ, सॉरी बेबी दीपिका की लग गई। मैं नो मैंने उनको बोला था गिन्नी का फेस इस तरफ करना, उन्होंने उल्टा कर दिया, सॉरी, आई एम सो सॉरी। और दे मेरे को जवाब। मैंने भी तेरी एक और फोटो देखी ना, ये एक और नेक्स्ट दिखाओ जरा। ये कब कर गया रणवीर सिंह डांस? एक तो दीपिका के साथ भी वो शादी कर गया, मेरी बीवी के साथ भी वो डांस कर रहा है। तो खैर शादी के बाद बहुत सारे बदलाव आए। शादी के 1 साल बाद मेरे घर बड़ी प्यारी बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम अनायरा है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदू फैमिली से हूं और गिन्नी जो है सिख फैमिली से बिलोंग करती है। और हमारी बेटी अनायरा में एक बड़ी अच्छी चीज आई है, इसको आप नमस्ते बोलो या सत श्री अकाल, ये दोनों में हाथ जोड़ती है। और जब वो अपने मासूम से चेहरे से 2 हाथ जोड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे 2 धर्मों को आपस में जोड़ रही है। अच्छा, जब हम बच्चे होते हैं हम सब धर्मों को प्यार करते हैं, जब हम सयाने हो जाते हैं पता नहीं क्यों हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मिटानी हो अगर मजहबों की दूरियां, मिटानी हो अगर मजहबों की दूरियां, तो एक काम अच्छा कर लें, करें इबादत किसी की भी, लेकिन पहले अपने दिल को बच्चा कर लें। ये आज पता नहीं आप लोग हैरान हो रहे हैं ये बीच बीच में सयानी बातें कैसे कर रहा है। हो जाता है जब आप दिल खोल के किससे बातें करते हो और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आराम से सुन रहे हैं। इतना प्यार से तो मेरी बीवी नहीं मेरी सुनती, तो मैं आज इतना प्यार देख के थोड़ा दिल खोल रहा हूं। एक आपको फोटो दिखाना चाहता हूं, एक लास्ट फोटो प्लीज। ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये मेरे फादर हैं और ये फोटो मिले मुझे मेरे डैड की डेथ के बाद। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी लाइफ एकदम, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। मुझे नहीं पता था मेरे फादर थिएटर करते रहे हैं, ये उनकी डेथ के बाद मेरे हाथ फोटो लगी। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं मुंबई से फ्लॉप होके आया था वो मुझे चीयर अप क्यों कर रहे थे, क्योंकि दिल से वो भी एक कलाकार थे। शायद वो भी कलाकार बनना चाहते थे, लेकिन हमारी घर की जिम्मेदारियां पूरे करते करते वो अपना सपना पूरा करना भूल गए। और मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कभी कभी हम सोचते हैं कि जो सपना हम ले रहे हैं ये हमारा खुद का है, जब हम कुछ बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सपने जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेवल करते हैं। शायद ये सपना मेरे बाप ने लिया होगा, लेकिन मजबूरियों के चलते वो इस शहर में नहीं आ पाए। तो मुझे लगा था कि मेरे बाप ने मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहा है, बियर पिला रहे हैं, शायद वो इस अचीवमेंट से खुश थे कि चलो मैं तो बॉम्बे भी नहीं जा पाया, मेरा बेटा बॉम्बे जाके तो आया, आज वापस आया, फिर दोबारा जाएगा। आज मेरा नेटफ्लिक्स का पहला स्पेशल है और जिंदगी में जब भी कुछ नया करता हूं तो मैं अपने फादर को जरूर याद करता हूं। मुझे जरूर याद आते हैं अगर आज वो होते, क्योंकि उनको कभी उन्होंने मेरा ये रूप नहीं देखा था कि वो मैं कभी कॉमेडियन बनूंगा या एक्टर उनको ये लगता था कि ये एक्टर बनेगा या सिंगर बनेगा। मेरे से गाने बहुत सुनते थे। तो आज अगर मैंने उनको गाना नहीं सुनाया तो उनको बुरा लगेगा, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव ही इज समवेयर, ही इज वॉचिंग मी, ही इज सपोर्टिंग मी। आप हैरान मत होना, ये इंग्लिश में है और मैं चाहूंगा कि आज मैं अपने फादर को ये सॉन्ग डेडिकेट करूं।